उस अंडे को जो चिकन का जो नेस्ट है उसमें रख दिया और एक साथ सबने अपना उस अंडे के खोल को फोड़ा और सब लोग बाहर आया। चिकन लोग भी बाहर आया और वो जो ईगल है बाज वो भी बाहर आया। बहुत दिन हो गया, सब लोग एक साथ बड़े हो रहे हैं। ईगल भी बड़ा हो रहा है और चिकन भी एक साथ बड़ा हो रहा है। सब लोग समानता में आ गए। अब फिर बाद में ईगल ने ये सोचा कि हमारी शकल तो चिकन लोग से मिल नहीं रही है। वो ऊपर वो देखता, ऊपर वो जब वो देख रही है तो उसका शकल आसमान में एक ईगल उड़ रहा है उससे मिल रहा है। तब उसने उससे पूछा, अपने बाकी के सर्कल जो चिकन वाले सर्कल है उनसे पूछा, बोले कि मेरा शकल उनसे मिल रहा है और मैं फिर आप लोगों के संग में क्या कर रही हूं। तो जो चिकन का जो मदर था, मतलब जो जिसने मुर्गी जो मदर है, माँ है, उसने बोला अरे तुम हम लोग में से एक हो, तुम उड़ नहीं सकते। जैसे हम नहीं उड़ सकते वैसे तुम भी नहीं उड़ सकते। एक बार क्या हुआ, चिकन लोग भी मर गया और फिर बाद में वो ईगल भी मर गई। कभी भी नहीं जान पाई कि वो उड़ने के लिए बनी थी। कभी भी नहीं जान पाई कि वो उड़ने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया था। वो आसमान को बस ताकती रहती, आसमान को देखती कि मेरा शकल तो उनसे मिल रहा है लेकिन फिर भी मैं उनकी सर्कल में मैं फंस गई। आपको परमेश्वर ने उड़ने के लिए बुलाया है। आपको परमेश्वर ने आसमान में उकाब लगाने के लिए बुलाया है, ना कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि चिकन की तरह हम उस सर्कल में हम फंसे रह जाएं। चिकन की तरह परमेश्वर ने आपको सेटल होने के लिए नहीं बुलाया है, शादी करने के लिए नहीं बुलाया है, समय से पहले शादी करने के लिए आपको नहीं बुलाया है, समय से पहले हर एक चीज करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि उसके राज्य को फैलाओ उकाब लगाकर। कितनों को समझ में आ रहा है? आमीन। अपने आप से कहो कि मैं एक ईगल हूं। ईगल जानते एक प्रोफेटिक होता है। ईगल एक प्रोफेटिक होता है। बांस की नजर जो दूर तक देख सकती है, बांस की नजर जो मतलब पास्ट भी देखेगी, आगे भी देखेगी, वो सब बताएगी। वो उसके अंदर एक ऐसा आत्मा परमेश्वर का, जिस किसी के ऊपर वो देखेगी वो उसका आने वाला कल भी बता देगा, वो पिछला जीवन क्या था उसका वो भी बता देगा, और वर्तमान में उसका क्या कर रही है वो भी बता देंगे। वो बांस की नजर वो होता है। किसको चाहिए ये आत्मा? किसको चाहिए ये ईगल वाली आत्मा? तो उकाब लगाना शुरू कर दो, उकाब लगाना शुरू कर दो। आमीन। पहला पत्रस, बाइबल निकालें, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। मैं जल्दी से मैं खत्म करूं। पर तुम एक चुनिंदे वंश हो, वंश और राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो तुम, और पवित्र लोग, और पवित्र हो तुम, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। और परमेश्वर के नीच प्रजा मतलब क्लोज मतलब दूर के रिश्तेदार नहीं हो तुम अपने हो, अपने हो तुम। आमीन। अगर यहाँ पे ना चाचा लोग का बेटा लोग और बुआ का बेटा लोग भी बैठा हुआ है, लेकिन जो टान अपना बच्चा के लिए है ना, वो चाचा बुआ लोग के लिए नहीं होगा, है ना। अगर आपको पॉकेट में अगर एक और चॉकलेट होगा, सबसे पहले आप अपना बच्चा को देगा, बुआ का बच्चा लोग को नहीं देगा। आप परमेश्वर का अपने लोग हो, नीच प्रजा हो, क्लोज हो। कितनों को समझ में आ रहा है? तुम राजपदधारी हो। किंगडम के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, राज करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, ना कि तुम्हें एक सर्कल में रहने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, अपने उस सर्कल को छोड़ो। जितना देरी तुम उस सर्कल में रहोगे, तुम्हारी उम्र घट तो नहीं रही है, उम्र बढ़ रही है दिन पर दिन। आज तुम 25 साल के हो, कल तुम 30 साल के हो जाओगे, परसों तुम 35 के हो जाओगे, एक दिन तुम 40 के हो जाओगे, लेकिन फिर भी तुम उस सर्कल को नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि तुम चिकन के आवाजों को तुम सुन रहे हो। चिकन बोल रहा है तुमको, वो लोग तुमसे कह रहे हैं अरे तुम तो मेरे जैसे दिखते हो, हम कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में, तो तू करेगा अपने जीवन में, हमारा तो खून सेम है।
बहुत लोग ऐसा बात को कहते हैं, अरे देखो तुम्हारा दादा कहां से आया है, देखो तुम्हारा नाना कहां से आया है, देखो तुम्हारे नानी कहां से आई है, देखो तुम्हारे दादी कहां से आई है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में, तो तुम कैसे कर सकते हो। प्रियो, उस चिकन की आवाज को सुनना बंद कर दो, अपने आप को पहचानो, अपने शकल को पहचानो कि तुम्हें किसने अपने स्वरूप में बनाया है। अगर वो उसने आज से 2000 साल पहले अपने उकाब को लगाया, तो तुम अपने उकाब को क्यों नहीं लगा सकते। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं कुछ इंस्पायर में आपको करना चाहता हूं। जब आप यहां से अपने जब घर पे जाएं, तो प्रियो एक ज़ील हो आपके मन में, एक आग निकले आपके जीवन से, एक आग निकले। जो कोई भी आपके बगल में खड़ा रहे, वो आपको टच करने से पहले 100 बार आपको पहले सोचेगा वो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर से एक आग निकल रही है, आपके अंदर से एक लॉ निकल रही है। क्योंकि जब आप चल रहे हैं तो परिस्थितियां बदल रही हैं, जब आप चल रहे हैं तो वहां के हालात बदल जा रहे हैं, जब चल रहे हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर वहां का चेंज हो जा रहा है। हालेलुया। मैंने आपसे कहा, आप विक्टिम नहीं हैं, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा, आप राजपथधारी हैं। राजा के ऊपर कोई दोष नहीं लगाता है, क्वींस के ऊपर कोई दोष नहीं लगाता है। आमीन। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? अपने आप से बोलो, मैं क्वीन हूं, आई एम ए किंग। लड़की लोग क्वीन बोले, आई एम क्वीन, मैं रानी हूं। लड़के लोग बोले, आई एम ए किंग। आमीन। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? प्रियो, इस वचन को कभी मत भूलिएगा। पहला पत्रस उसका 2:9, तुम राजपथधारी हो, नीच प्रचार, मतलब अपने चुनिंदे, चोजन जनरेशन हो तुम परमेश्वर के। आमीन। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना बल्कि है। मैंने चुन लिया है। हालेलुया। तुम इस संसार में कोई एक्सीडेंटली तुम नहीं आए हो। लोग तुमसे कहते तुम्हारे माँ बाप ने गलती किया, तुम आ गए संसार में। नहीं 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 नहीं, उन लोगों के ऊपर जाके थूक दो उनके मुंह में, क्योंकि तुम यहाँ पे एक्सीडेंट के माफिक तुम नहीं आए हो। एक योजना है परमेश्वर की तुम्हारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर ने आज तुम्हें इस संसार में तुम्हें भेजा है। हालेलुया। जानते प्रियो, आप ना घर में सुन सुन के पक गए होंगे, काहे तू इस संसार में है, जला दिया है तुम हमको। हाँ, जाना यहां से, घर छोड़ के निकलना। बहुत सारी लड़कियां लोग ये बातों को सुन रहे हैं, बहुत सारे लड़के लोग भी ये बातों को सुन रहे हैं। जानते प्रियो, कुछ कर दिखाइए, कुछ कर दिखाइए, खड़े हो जाइए अपने स्थान में। और जानते प्रियो, जब अपने मम्मी डैडी का जब हम बातों को सुनते हैं ना, जब हम लोग अपने घर वालों के बातों को सुनते हैं ना, जब घर में एकांत जगह पर हम लोग बैठे हैं, तो उनको खुजली होता है, तेरा लड़का बैठा हुआ काहे है। बोलना, ऊपर वाला 2 हाथ दिया, 2 टांग दिया, 2 आंख दिया, 2 किडनी दिया। बोलना जाके काम करने के लिए। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आपके घर में होगा, आप लोगों के घर में होगा, जो कहीं ना कहीं से उड़ते उड़ते आ जाते हैं वो लोग, और आपके माँ बाप का कान भरेंगे चिकन की तरह। प्रियो, उन लोगों से दूर रहिए, दूर रहिए उन लोगों से। परमेश्वर ने तुम्हें कुछ और काम करने के लिए बनाया है। तुम्हें भविष्यवक्ता बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, तुम्हें अपोस्टल बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तुम चोजन जनरेशन हो। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को कि तुम चुनिंदे हुए वंश हो, तुम सिलेक्टेड हो। पिछले जमाने में, प्रभु यीशु मसीह के जमाने में, लोग उनसे गोत्र पूछते थे, प्रभु तू कौन से गोत्र का है। आज लोग आपसे पूछ रहे हैं, कौन से गोत्र का है तू। अच्छा, आज तो गोत्र नहीं पूछते हैं, आज कास्ट पूछते हैं, तेरा कास्ट का है। अच्छा, कोई भी बुरा मत मानिएगा, कोई भी अगर एक टाइटल, अच्छा चलिए हम अपना ले लेते हैं, आचार्य, आचार्य, ब्राह्मण, पैसा वाला है, लेकिन मेरे पास एक पैसा नहीं है। कास्ट मायने नहीं रखता, कौन सा जगह से आ रहे वो मायने नहीं रखता, तुम कौन हो ये मायने रखता है, तुम्हारे अंदर किसका खून है वो मायने रखता है, तुम
तुम्हारे अंदर उसका खून है, तुम्हारे अंदर उसका खून है। आमीन। तुम्हारे अंदर उसका खून है। कभी भी इन बातों को अपने दिमाग से कभी मत निकालना कि परमेश्वर तुम्हें क्या बनाना तुम्हें चाहता है। एक बार की बात है, एक जो वायलिन बजाते हैं ना, वायलिन कितने लोग जानते हैं वायलिन्स को, जो वायलिन बजाते हैं। एक बार वो बाजार से गुजर रहा था, वो एक म्यूजिक शॉप में गया। म्यूजिक शॉप में जाकर उसने पूछा वायलिन है क्या? बोला कि नहीं साहब वायलिन नहीं है। लेकिन कोने में पूरा एकदम धूल से भरा हुआ एक वायलिन था। उसने बोला कि है तो? बोला कि नहीं वो यूजलेस है, टूट गया है। बोले काम करिए हमको दीजिए। वो अपने हाथ में लिया, हाथ में लेकर उसने बोला कि मुझे पॉलिश दीजिए, मुझे पॉलिश। उसने पॉलिश किया, पॉलिश करके उसने तार लगाया। तार लगाकर जब उसने डंडे को हाथ में लिया, डंडे को हाथ में लेकर जैसे उसने बजाना शुरू किया, वहां का एटमॉस्फेयर बदल गया। वहां का एटमॉस्फेयर बदल गया। बाजार में आते जाते आदमी लोग उस दुकान के पास खड़े हो गए, वो रोने लगे। बोले कि इतना मधुर म्यूजिक मैंने आज तक कभी नहीं सुना। जानते प्रियो, तुम्हें दुकानदार की तुम्हें दरकार नहीं है, तुम्हें दरकार है एक मास्टर की, और तुम्हारा मास्टर वो है। जब तुम उसके हाथ में पड़ोगे ना, लोग आज तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लोग बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। अरे तू तो कांकीनाडा से है, तेरे अंदर क्या टैलेंट है? लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम जानते तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। हम तुम्हें सही जगह पर सही स्थान में लगा देंगे। इस्तेमाल करना प्रभु का काम है। आमीन, आमीन। हम अपने चर्च के हर एक यूथ को बोल चुके हैं, देखो सही समय पर सही जगह पर दिख जाना हमें, क्योंकि कब प्रभु तुम्हें इस्तेमाल कर ले हमको नहीं पता। आमीन। कितनों को विश्वास है? मैंने यूथ से कहा, आज अगर तुम्हें इस खिड़की को पोंछने का काम मिल रहा है तो ईमानदारी से करना। अगर आज तुम्हें एक मिक्सचर चलाने का काम मिल रहा है तो ईमानदारी से करना। आज तुम्हें अगर स्टेज में झाड़ू लगाने का काम मिल रहा है तो ईमानदारी से करना। आज तुम्हें दरी उठाने का काम मिल रहा है तो ईमानदारी से करना। लोग खाना खाते हैं, अगर तुम्हें टेबल पोंछने का भी अगर काम मिल रहा है तो ईमानदारी से करना, क्योंकि वो ईमानदारी ही तुम्हें एक दिन एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाएगी जिसे तुम नहीं जानते। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। प्रभु आप सबों को यहां के लिए बुलाया है। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, प्रत्येक जन, नॉट अ सिंगल पर्सन इज बॉयकॉट। एक भी जन बॉयकॉट नहीं है, सभी लोग इसके लिए बुलाए गए। लेकिन इसको लेने से पहले आपको सबसे पहले ग्राउंड लेवल के काम को सीखना पड़ेगा। कितनों को समझ में आया? लीडर बनना है। लीडर किसको किसको बनना है? लीडर बनना है आप लोगों को? नहीं बनना लीडर आप लोगों को? बनना है ना? सबसे पहले ग्राउंड लेवल से शुरू करिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल को जब आप जीत लेगा ना, जब आप ऊपर में खड़ा होगा और आपके नीचे जो लोग काम करता होगा ना, आप उसका दर्द समझ सकेगा, आप उसका दर्द समझेगा। क्योंकि आप बोलेगा कि अरे हम भी तो एक दिन उसी के जगह पर था। आप उसका दर्द समझेगा। जो लोग जम मार के ऊपर आ जाते हैं ना, वो नीचे वाले के दर्द कभी नहीं समझ सकते। अरे हालेलुया मत बोलिए, बात को समझिए, बात को पकड़ो। समझ रहे ना? प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद। उसने तुम्हें किंग बनाया है, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। आमीन। He had made us a king and a priest। याजक भी बना दिया और राजा भी बना दिया। आमीन। पुराने जमाने में राजा लोग रूल करते थे, और जो प्रीस्ट जो याजक लोग होते थे वो लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन आज दोनों आपके अंदर है। आप राजा भी हैं
और आप एक याजक भी हैं। आप दोनों चीज एक समय पर एक वक्त में आप कर सकते हैं। आप प्रार्थना भी कर सकते हैं और राजपथधारी भी आप कर सकते हैं। आमीन, आमीन। जानते हैं प्रियो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीमेसी, क्लोजनेस बढ़ाना पड़ेगा आपको परमेश्वर के संग। आज ये चर्च बदनाम है, किस लिए? क्योंकि हम 5 घंटा सर्विस करते हैं, क्योंकि 5 घंटा जाते हैं। पूरा कैलकाटा में हम लोग बदनाम है। हम लोग उस तरफ रानाघाट, कृष्णानगर में भी बदनाम है। तेजा राव 5 घंटा, 4 बजे का के छोड़ेगा ही नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे हम, कबो नहीं छोड़े हम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम आपको खुलासा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के संग क्लोजनेस को बढ़ाएं, इंटीमेसी करें, परमेश्वर के संग प्यार करें, उसको लव करें। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि मंडे से लेकर शनिवार तक आपके पास टाइम नहीं, हम जानता है। 2 मिनट तो है नहीं प्रार्थना करने के लिए। संडे है आपके पास, मिलने का दिन है, आपका लवर आपका इंतजार कर रहा है, तो 4 घंटा 5 घंटा आप नहीं दे सकते उसको। आपको राज पदधारी करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, किंग बनने के लिए आपको बुलाया है। सर्वेंट मत बनो, सर्वेंट मत बनो। इस चर्च में सब किंग है, इस चर्च में सब क्वीन है। हम किसी को भी ना सर्वेंट जैसा ट्रीट हम नहीं करते। हम सर्वेंट जैसा कोई नहीं है यहाँ पर, तुम भी किंग है। आमीन। कोई यहाँ पे सर्वेंट नहीं है। अपने आप को ना उस नीच नजर से कभी मत देखना, अरे भैया जैसा तो एक ही आदमी है। नहीं, भैया जैसा तुम भैया से भी बढ़कर है, तुम उनसे भी बढ़कर है। मैंने क्या बोला? आप यूनिक है। तो यूनिक आत्मा क्या क्या कर गुजरेगी कोई नहीं जानता। कितनों को समझ में आया? यूनिक आत्मा क्या कर गुजरेगी आप लोगों को नहीं पता। आप कमजोर नहीं हैं, आप एक रॉयल हैं। मतलब जैसे लोग एक रॉयल खाने को खाते हैं ना घर पे, राजा रजवाड़े लोगों के खाने, वैसे ही आप हैं। आपको कोई भी आपको बॉयकॉट आपको नहीं कर सकता। एक दूसरे को देख के बोलो, तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता है। तुम्हारे ना ऊपर मैं मुकुट को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर मैं ताज को मैं देख रहा हूं। आमीन, हालेलुया। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद, लास्ट वचन। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। इस संसार के मत बनो। संसार में तो रहो, बल्कि संसार तुम में ना रहे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने पहले आपसे कहा था ना कि अगर पूजा के समय में अगर कोई भी मंडप से गुजरो तो यीशु की होगी जाए, यीशु की होगी जाए, यीशु की होगी जाए मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो संसार से बढ़कर है। आमीन। अरे भैया, उन लोगों में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि अगर तुम यीशु की होगी जाए बोल रहे हो ना, तुम अपना मुंह से उसके अंदर ताकत फूंक दिया। समझ में आया? क्या कि तुम अपना प्रार्थना कर, तुम्हारे प्रार्थना बीवी ठीक हो रहा है, पैसा आ रहा घर पे, तुम्हारे अंदर ये भी ताकत है। कितने लोगों को समझ में आया? तुम ताकत फूंक दे रहे हो उसके मुंह में, और सच में आप इस शैतान को तांडव करते हुए फिर आप देखोगे। कितने को समझ में आया? हम तो उसी पूजा के समय में हम प्रॉफिट भैया लोग को लेकर घूम रहा था। आप लोग देखा ना हम लोगों को? अरे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रेवलेशन मिल गया ना तो हम लोग फिर पहले उपवास में बैठ जा। दुष्ट शक्ति काम कर ही रही है। दुष्ट शक्ति काम कर रहा है, प्रार्थना में बैठ जा, उपवास कर। और वो भी अक्टूबर में, नवंबर में। अरे कहाँ है हम लोग को मार रहा? क्योंकि जब ये रेवलेशन मिल गया पहला यूहन्ना 4:4 का, तब पूरी समझ बदल गई। परमेश्वर ने निकोदेमुस से कहा, तू इज़राइल का गुरु होके भी इस बातों को नहीं समझ सकता? तू इतना एजुकेटेड आदमी है, तू डिग्री पास किया है, मास्टर डिग्री तू किया है, लेकिन क्या तू छोटा सा बात नहीं समझ सकता निकोदेमुस?
कि तुझे नए सिरे से तुझे जन्म लेना पड़ेगा, छोटा सा कि तुझे नए सिरे से, मतलब पवित्र आत्मा और आग से जन्म लेना पड़ेगा, फिर तू पावरफुल कहलाएगा, फेमस। कितने लोगों को फेमस होना है? कितने लोगों को फेमस होना है? कितने लोगों को फेमस होना है? फेमस मत होना कभी, फेमस मत होना कभी, पावरफुल बनो, पावरफुल बनो। फेमस आज बहुत लोग हैं लेकिन वो लोग पावरफुल नहीं है। तुम कहलाए जाओगे अपने शक्ति के कारण, तुम अपने नाम से नहीं कहलाए जाओगे। तुम कहलाए जाओगे कि अरे वो राहुल, वो तो मुर्दों को जिलाता है, आमेन। अरे वो सुमन, वो तो कोड़ी को चंगा करती है। लोग तुम्हारे शक्ति का, पावर का, वो लोग जय जयकार करेंगे। नाम कुछ फेमस होगा कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज नाम है, कल नाम नहीं है, आमेन। आज हम लोग कई पास्टर्स लोगों को हम लोग जानते हैं। इंडिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के हम लोग नाम को जानते हैं, लेकिन उनको हम जानते हैं उनके काम से। काम से हम जानते हैं, नाम से नहीं, काम से, आमेन। कितने लोगों को समझ में आया? परमेश्वर ने आपको बड़ी भीड़ के लिए बुलाया है, बड़ी भीड़ के लिए, छोटा मोटा नहीं। उस समय प्रार्थना करने के समय ना, मैंने बताया था कि 4 बार किसी को इंडिकेशन आया परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। कौन है यहाँ पर? 4 बार उनको इंडिकेशन आया सेवकाई के लिए, काम करने के लिए। कोई है? थैंक यू जीसस। चेक करिएगा कि कौन है वो। आज दुनिया आपको तो दूसरे नाम से आपको पुकारेगी, आज दुनिया आपको दूसरे नजर से देखेगी, लेकिन स्वर्ग आज आपको एक पवित्र व्यक्ति करके बुला रहा है, पवित्र व्यक्ति, आमेन। एक पवित्र आदमी जो कभी भी नहीं खोएगा। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 14 के अनुसार आप कभी भी नहीं खोएंगे, क्योंकि परमेश्वर का लाइट तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर का उजाला तुम्हारे अंदर है। और परमेश्वर खुद कहता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आमेन। पढ़ दीजिएगा एक बार। तुम जगत की ज्योति हो, आमेन। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, वो कभी भी नहीं छिप सकता, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो, तुम अपने घर के खुद उजियाले हो। और तुम जब अपने घर पे शाइन करना जब तुम लग जाओगे, तुम्हारे घर के बाहर भीड़ लग जाएगी। सेवकाई वहीं से शुरू हो गई, सेवकाई वहीं से शुरू हो गई, तुम्हारे घर से सेवकाई शुरू हो गई। जब ये रेवलेशन तुम्हारे ऊपर जब पूरा हो जाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस, कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द चोजन जनरेशन। आप एक चुनिंदे वंश हैं, आपको कोई बॉयकट नहीं कर सकता। कहो, मुझे कोई बॉयकट नहीं कर सकता। जो मुझे करने आएगा वो खुद बॉयकट हो जाएगा। वो बॉयकट क्या, वो दुनिया से निकल जाएगा। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो आप लोगों को आपके ध्यान से भटकाए, जो आप लोगों को आप परमेश्वर के योजना से भटकाए, उन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं साफ बोलता हूं, कोई रहम दुआई नहीं, क्योंकि उनके कारण मैं लेट हो जा रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए एक चिकन है। चिकन को तोड़ो, खा जाओ, पास मत रखो, उसे पाल पोस के बड़ा मत करना। गर्दन काटो, खाल उतारो, भूनो, खा जाओ, आमेन। कितनों को समझ में आ रहा है? ये रेवलेशन है, ले लो। सच में आज सबके लाइफ में एक एक चिकन है, सबके लाइफ में एक एक चिकन है। उस चिकन को हटाइए। कितने लोग प्रार्थना करते हैं रात को? हमने तो अपने यूथ को, मैंने पहले से बोला, रात को 2 बजे से 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में प्रार्थना करो। कितने लोग करता है 1 से 4 बजे के बीच? आमीन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। और जितने लोग कर रहे हैं ना, मैं सच बोलता हूँ, उन लोगों को प्रार्थना शुरू किए कितना दिन हुआ? 2 हफ्ता या 3 हफ्ता?
3 हफ्ता हुआ है। माइटी काम कर रहे हैं वो लोग। जहां जहां भी वो जा रहे हैं वहां सिल्वर डस्ट गिर रहा है। जहां तुम्हारे घर पे गिरा क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहा था। आमीन। प्रियो, एक समय बांधिए, क्योंकि भजन का दाऊद भी अपने भजन में कुछ इसी प्रकार से कहता है कि जब सुबह की पल के मेरी आंखें खुले तो मैं तेरी में बात करूं। आमीन। सुबह की पल के वो 6 बजे की बातें नहीं कर रहा है, वो भोर की प्रार्थना की बात कर रहा है। अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। आमीन। अरे सोते रहिए, नो प्रॉब्लम। 10 बजे तक सोइए, 12 बजे तक सोइए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि दुनिया में जो काम आदमी ने जो काम कर रहा है ना, उससे बढ़कर तुम काम कर रहा है। तुम दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम अपना कम्युनिटी के लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम अपने इलाके के लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। क्योंकि कुछ लोग है ना, वो लोग अपने कम्युनिटी को चेंज करने का ताकत रखता है। कुछ लोग यहां पर है, बस उनको प्रार्थना शुरू करने की दरकार है। बस प्रार्थना शुरू करने की आपको दरकार है। बाइबल बंद कर दीजिए, अपने घुटने में आ जाइए। हम लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी हम परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और इंटीमेसी करें परमेश्वर के संग। हम चाहते हैं कि आप और क्लोजनेस बढ़ा लें परमेश्वर के संग। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में नेपाल से पास्टर्स लोग हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पावरफुली प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अपने आप को बस तैयार करो, रिसीव करने के लिए तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो उनको बोलेगा वो उनको बोलेंगे। परमेश्वर की आत्मा जो उनको बोलेगा वो आपको बोलेंगे। रिसीव करने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।